अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी रिसर्च आर्टिकल या रिपोर्ट को मौसर तरीके से कम वक्त के अंदर किस तरीके से रीड किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम स्मार्ट रीडिंग की कुछ टिप्स देखेंगे जो कि पर्टिकुलरली रिसर्च आर्टिकल या किसी रिपोर्ट के लिए कारआमद साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिसर्च आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स होती हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। अमूमन स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, 5-6 घंटे लग जाते हैं, एक दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं। तो इतना टाइम क्यों लगता है, और फिर हम दूसरे से में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी हिकमत अमलियाँ हैं जो कि हमें कम वक्त के अंदर मौसर तरीके से रीड करने में हेल्प कर सकती हैं। तो आर्टिकल को पढ़ने में ज़्यादा टाइम अमूमन इसलिए लगता है क्योंकि जब हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे जहन में कोई ख़ास और क्लियर किस्म का पर्पस नहीं होता। मतलब हम क्या किसी टॉपिक के बारे में उसको अंडरस्टैंड के लिए करने के लिए रीड करना चाह रहे हैं, उसकी मेथोडोलॉजी के हवाले से हमें गाइडेंस चाहिए, या हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिसर्च रिजल्ट्स के हवाले से हम देखना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे क्या रिजल्ट्स इस आर्टिकल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पर्पस को देखना है कि आया हम किसी टॉपिक को, किसी वेरिएबल को क्लियरली समझना चाहते हैं या फिर हमारा कोई और मकसद है। उसके बाद फिर जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है रिसर्च आर्टिकल के अंदर जो यूज़ की जाती है, ये कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज वगैरह बड़ी मुश्किल होती हैं और जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा उसको हर एक लफ्ज़ बलफ्ज़ समझना उसके लिए मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर दूसरा हम जो आर्टिकल है उसको पूरा का पूरा लफ्ज़ बलफ्ज़ लाइन, हर लाइन को हम इक्वल अटेंशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, ये इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। और फिर दूसरा हम किसी टेक्स्ट बुक की तरह या किसी नॉवल की तरह हम उसको पूरा ही आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं। हालाँकि हो सकता है कि कुछ हिस्सा हमारे काम का हो, या फिर हो सकता है कि कोई आर्टिकल बज़ाहिर टॉपिक से हमें रेलेवेंट लग रहा हो, लेकिन जब अंदर जाएँ तो उसका पर्पस डिफरेंट हो, या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा गया हो, या डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखा गया हो। जो आप जिस पर्पस से पढ़ना उसको चाह रहे हो वो पर्पस उसके अंदर एड्रेस ना हुआ हो। तो दैट्स व्हाई आज हम देखते हैं कि रिसर्च आर्टिकल को या रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका मकसद ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि आया आप कुछ टर्म्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर थ्योरी या मॉडल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। रिसर्च मेथड के हवाले से आपको गाइडेंस चाहिए कि इस टॉपिक पे जब रिसर्च की जाती है तो किस तरीके से रिसर्च स्टडी को डिज़ाइन किया जाता है, कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, और कितना सैंपल इस स्टडी के अंदर कितना है, और टूल कौन से यूज़ किए गए डाटा कलेक्शन के लिए वगैरह, या फिर आप इसके पर्टिकुलर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हम उसकी क्विक स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, जो सब हेडिंग्स और टेबल्स, ग्राफ्स जो हैं वो कौन से रिपोर्ट में। तो क्विक स्क्रीनिंग के लिए मैं आपको आर्टिकल पे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल नज़र आ रहा है। आप इसका सबसे पहले आप टाइटल देखेंगे। आप देखें कि आया टाइटल जो है वो आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, जिस एरिया के अंदर आप रीडिंग करना चाहते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप रीडिंग करना चाहते हैं, क्या ये वाला टाइटल से मैच करता है, उससे मिलता-जुलता है, उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहा है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं या नहीं? अगर जवाब आपका हाँ है, तो फिर आप इसका एब्स्ट्रैक्ट देखें। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक पेपर की क्विक समरी होती है जो कि यहाँ पे 10-12 लाइनों के अंदर मैक्सिमम आपको एक क्विक सा ओवरव्यू मिल जाता है कि इस आर्टिकल के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर एक्चुअली किस चीज़ पे बात हुई हुई है। आप एब्स्ट्रैक्ट देखें, अगर एब्स्ट्रैक्ट से भी आपको रेलिवेंट लगता है तो फिर आप अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। उसके बाद फिर आप देखें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड है। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के हिस्से में अमूमन ये हर आर्टिकल में आपको मिल जाता है, इंट्रोडक्शन का हिस्सा। तो इसमें आप पहला पैराग्राफ देखें और इसका लास्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ के अंदर ही बात हुई हुई है कि हम इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट्स क्या हैं इस पेपर के। और अगर आप अपनी समझ के लिए आप देखना चाहते हैं इसके आखिरी पैराग्राफ को, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा-सा एक वो मिल जाएगा, कोई एक स्नैप आइडिया हो जाएगा कि इस इंट्रोडक्शन में एक्चुअली किन चीज़ों के ऊपर बात हुई हुई है।
सो जहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो रहा है, कुछ आर्टिकल्स के अंदर रिव्यू लिटरेचर की हेडिंग भी आती है इंट्रोडक्शन के बाद। यहाँ पे इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के अंदर ही रिव्यू लिटरेचर को कवर किया गया। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मेथडोलॉजी को। मेथडोलॉजी में आपको मिल जाएगा कि इस जो स्टडी है इसके लिए कौन सा रिसर्च डिज़ाइन और मेथड इस्तेमाल किया गया है, क्या तरीक़ेकार था। अगर रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च है, मतलब रिव्यू किया गया मुख्तलिफ आर्टिकल्स को, उसकी बेस पे एक ये आर्टिकल लिखा गया तो उसका भी आपको तरीक़ेकार मिल जाएगा। अगर कोई एम्पिरिकल रिसर्च है तो उसके अंदर जिस तरह किस्म की सैम्पलिंग हुई है, टूल्स कौन से यूज़ है डाटा कलेक्शन के लिए, कंटेंट एनालिसिस है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यानी कि इस स्टडी के लिए डाटा किस तरीके से इकट्ठा किया गया उसके बारे में आपको मेथोडोलॉजी सेक्शन में ऐड मिलता है। तो अगर आप अपने टॉपिक ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं और आप मेथोडोलॉजी अभी डिज़ाइन करने वाली स्टेज पे हैं, तो ये जो पार्ट होता है आर्टिकल का, ये आपको गाइड करता है कि आप अपनी स्टडी को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मे बी अगर आप मेथोडोलॉजी सर्च करने के लिए आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ये वाला हिस्सा आपके ज़्यादा काम आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे जब ये हिस्सा ख़त्म होता है तो फिर यहाँ पे फाइंडिंग्स की शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं। आप एक क्विक ओवरव्यू ले सकते हैं। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने देखा था, इंट्रोडक्शन से आपको रेलिवेंट लगा तो आप मेथोडोलॉजी पे आए। मेथोडोलॉजी जब आपने पढ़ ली तो फिर आपके पास जो फाइंडिंग्स वाली हेडिंग्स आती हैं, आप उनका एक क्विक स्क्रीनिंग ले सकते हो। आपको लफ्ज़ पर लफ्ज़ डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक क्विक सा ओवरव्यू ले लें कि फाइंडिंग्स वाले हिस्से में क्या चीज़ डिस्कस हुई हुई है, कौन-कौन सी हेडिंग्स हैं। मे बी आप पहली 2-3 लाइनें पढ़ सकते हैं, क्विकली स्क्रीनिंग कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली क्या बात हुई है। अभी डिटेल से आप उसको एज़ सच फाइंडिंग्स को अभी नहीं देख रहे आप, ठीक है? सिर्फ़ आप उसको क्विक सा ओवरव्यू ले रहे हैं। ऐसे करते बिल्कुल आप जब आप आखिरी हिस्से पे पहुँचेंगे तो इस आर्टिकल के अंदर आखिरी हिस्सा डिस्कशन का है। तो अमूमन उसके अंदर ही अगर आखिरी हेडिंग डिस्कशन की है तो उसी के अंदर ही आपको जो इस आर्टिकल की ओवरऑल जो एक ओवरव्यू है वो मिल जाएगा, एक समरी सी आपको मिल जाएगी इस आर्टिकल की। तो वो आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है तो दैट्स हाउ आप एक आर्टिकल को रीड करते हैं। तो आप लफ्ज़ पर लफ्ज़ लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे इस आर्टिकल को, बल्कि एक मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर इसके जंप करें ताकि आपको एक ओवरव्यू सा मिल जाए इस पूरे पेपर का। तो दिस इज़ द लास्ट हेडिंग डिस्कशन और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलिवेंट जो बाकी रिलेटेड रिसर्च वर्क है रेलिवेंट, उसके तनाजुर में इस आर्टिकल की फाइंडिंग्स को डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो आप इस हिस्से को डिटेल से पढ़ लें और तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पेपर के कंटेंट्स क्या हैं। अगर फिर भी आपको ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वगैरह भी दी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, टेबल्स वगैरह। अगर फिर भी आपको ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है और जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी आपको काम की लग रही हैं, तो फिर आप इसकी जो चीज़ें हम लोगों ने स्किप की थी, वहाँ पे जाके मज़ीद डिटेल के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दैट्स हाउ आप इफ़ेक्टिवली रीड कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक आर्टिकल चूज़ करें और उसके जब आप टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट देखें तो आप उससे आगे ना जाएँ। मतलब उसके आप बाकी हिस्से पढ़ने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। इसी तरीके से कुछ आर्टिकल इस तरीके के हो सकते हैं जिनमें आप जब टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, मेथोडोलॉजी और डिस्कशन या कंक्लूजन जब आप देखते हैं तो आपका मकसद पूरा हो जाए, आपको बाकी पेपर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो, बहुत ज़्यादा काम का है, तो मे बी आप उसके जो फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स वाला हिस्सा है वो भी आप बड़ी डिटेल के साथ पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन और रिव्यू लिटरेचर वाला भी बहुत डिटेल के साथ पढ़ रहे हो। और फिर आखिरी हिस्से में आप जो है वो नोट्स ले लेते हैं जो आप साथ-साथ पढ़ते जाते हैं, तो वो भी मैं अब आपको दिखाती हूँ। जी, जब आप आर्टिकल रीड कर रहे होते हैं, तो जो भी पर्टिकुलर आर्टिकल आप रीड करते हैं, आप देखें कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं एक आर्टिकल को पढ़ने में, आधा घंटा तकरीबन लग जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम मेहनत तलब काम होता है। तो बेहतर होता है कि जो आर्टिकल आप रीड करें, उसके साथ ही आप उसके नोट्स कुछ इस तरह के टेबल के अंदर आप ले लें, ताकि आपको पता हो कि अच्छा ये आर्टिकल पढ़ा था तो इसके अंदर ये चीज़ थी। तो मकसद ये है कि आप हर चीज़ को याद नहीं करते। जब आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो आपने चीज़ों को समझ के उसको अपने पास उसके नोट्स ले लेने हैं। तो आपको कोई भी चीज़ रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक क्विक सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये आर्टिकल इस टॉपिक के बारे में था और एक आध
कोई भी उसके बारे में बात आपको याद होनी चाहिए इंपॉर्टेंट जो उसका रिजल्ट आया था। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें आप इस किस्म के टेबल में आप लिखें, और जितने भी आपने आर्टिकल रीड करने हैं, 10 करने हैं, 20, 30, 40, 50, 100, जितने भी आपने आर्टिकल्स रीड करने हैं, इन सब को इसी तरह आप रो में इस तरह से मजीद आप करते जाएं ऐड। तो इस तरीके से आप अपने जो लिटरेचर रिव्यू होता है, या फिर आप जब अभी टॉपिक सिलेक्शन वाली स्टेज पे हैं, तो जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या किसी भी पर्पस के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, तो आप एक इफ़ेक्टिव तरीके से एक आर्टिकल को पढ़ के, और इस तरीके से जब आप नोट्स आप उनके लेंगे, तो अ, एक बड़ा एक अच्छा सा आपका टेबल बन जाएगा, जिसमें आपकी हर चीज़ जो है वो अप्रोप्रिएटली नोट डाउन होगी, और आपको कोई भी चीज़ अपने जहन में याद करने की लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़रूरत नहीं होगी। आप जैसे ही उस टेबल को देखेंगे, आपको याद आ जाएगा कि किस पेपर के अंदर आपने क्या पढ़ा था। तो जब हम बात करते हैं रिव्यू लिटरेचर की, तो ये एक बहुत मेहनत तलब काम होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना होता है। तो आप स्मार्ट तरीके से रीड करते हैं, वाइजली रीड करते हैं। आपको हर चीज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आप जो है वो अपने लिटरेचर को सिलेक्ट करें कि आपको कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और रेलिवेंट आर्टिकल्स को सिलेक्ट करें, और देन फिर आप उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें। So it's about strategy, not about the speed. So thank you.